Hello everyone. Today we are going to learn a most interesting topic in C programming language, that is command line arguments in C. अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे होंगे C में, जितने भी प्रोग्राम्स रन किए होंगे, वो सारे प्रोग्राम जो है वो टर्बो C जो बहुत पॉपुलर एडिटर है तो उसके अंदर यूज किए हैं और सारे के सारा कंट्रोल जो है वो टर्बो सी के अंदर ही होता है। मतलब मैं उसमें कोई भी चेंजेस करूंगा या कुछ इनपुट ढूंढना करना है या रन करना है तो उसके अंदर ही मैं करता था। ठीक है, आज एक नया कॉन्सेप्ट और नया टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ और वो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। जो उसका यूज क्या है और उसका मतलब व्हाई वी नीड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हम आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स एंड व्हाई वी नीड इट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है वो देखते हैं एंड देन इतने सारे मतलब हमने सी के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, फिर भी हमें एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलता है, मतलब उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। बेसिकली द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिव्स the provisions to add parameters or argument inside the main functions। ठीक, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर मैं पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स को वॉइडमेंट के अंदर ऐड कर पाऊँ। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे होंगे या जितने भी प्रोग्रामिंग की होगी उसके अंदर वॉइडमेंट तो रखा ही है, आइदर इट इज वॉइडमेंट और इंटीजर में। ठीक है, अब जो करते हो वो, बट हमने कभी भी हमने वॉइडमेंट के अंदर पैरामीटर पास नहीं किया होगा, राइट। सो ये जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर एक फैसिलिटी ऐड कर दी गई है जिसके अंदर हम लोग पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट में ऐड करूंगा, जो आपका जो जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारा जो नंबर ऑफ लाइन का कोड है, जो कोड की लेंथ है, ठीक है, वो थोड़ा रिड्यूस कर देगा। ये कैसे रिड्यूस करता है हम लोग आगे देखते हैं उसको। दिस आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट जो होती है, ठीक है, हमने डिस्कस किया कि जो कुछ एडिशनल कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम लोग पास करने वाले हैं किसके अंदर, वॉइडमेंट के अंदर या फिर इंटीजर मेन के अंदर। तो दिस आर्ग्यूमेंट आर कॉल्ड एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सी के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, राइट। नेक्स्ट है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज अ पैरामीटर सप्लाइड टू द प्रोग्राम व्हेन इट इन्वॉल्व। मतलब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट और कुछ नहीं है, एक टाइप का एक पैरामीटर्स है या फिर आर्ग्यूमेंट्स है जो सप्लाई होता है या फिर पास होता है कब, when we invoked और when we call it। जब हम लोग कॉल करते हैं तब ये इन्वोक होता है, तब ये उस रन होता है, राइट। उसके बाद इट इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अवर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई वी नीड इट, मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज करें और वॉइडमेंट के अंदर पैरामीटर पास करें। ठीक है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर क्या जरूरत पड़ी। तो उसका जो आंसर है वो जो है मैंने लास्ट दो लाइन में मैंने किया है, व्हाई वी नीड इट। इट इज मोस्टली यूज्ड when you need to control your program from outside, राइट। मतलब अगर आपको कोई प्रोग्राम को आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब बाहर से, विदाउट एनी यूज ऑफ एडिटर और विदाउट एनी यूज ऑफ एनी एक्स्ट्रा एनवायरमेंट और एडिटर, सी एनवायरमेंट, राइट। अगर आपको कुछ यूज करना है, ठीक है, तो जब जरूरत पड़ती है, ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ठीक है, तो आप ये आपका जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है ये यूज कर सकते हैं। इट इज मोस्टली, मैंने बताया आपको, इट इज मोस्टली यूज व्हेन वी नीड टू कंट्रोल अवर प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम है, अब अगर आपको कंट्रोल करना है आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम पहले करते थे वो हम लोग वॉइडमेंट के अंदर ही यूज करते, सब करते थे। जो भी आपको करना है, मल्टीप्लिकेशन करना था, लेटर देन या कोई भी ऑपरेशन करना था, ठीक है, तो वो सारी ऑपरेशन जो है वो वॉइडमेंट के अंदर ही होता था। बट अगर आपको कोई परफॉर्म करना है आउटसाइड फ्रॉम द वॉइडमेंट तो आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आर पास टू द इंटीजर वॉइडमेंट फंक्शंस। मतलब ये बेसिकली किसके अंदर यूज, मतलब ये पास हो कब, कहाँ पास होगा, जब आप वॉइडमेंट फंक्शंस बनाओगे या वॉइडमेंट फंक्शंस अगर आप डिक्लेयर करते हो तब वहां पे ये पास होगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
Command line arguments are simply arguments that are specified after the names of the programs in the system command lines. मतलब command line argument एक simply argument pass करनी पड़ेगी that are specified, जो आपको specify करनी पड़ेगी after the name of your program. मतलब आप जैसे ही आपका प्रोग्राम का नाम लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी. यहाँ पे आपका रन करने का तरीका जो आप एक टिपिकल तरीका यूज करते हैं, कंट्रोल F9 या कोई भी यूज करने के बाद अल्टर F9 करके कंपाइल करते थे या फिर रन करते थे, ठीक है, ये एक नॉर्मल तरीका है जो आप मोस्टली यूज करते हैं, राइट. ये थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे आपको रन करने के लिए कुछ और शॉर्टकट्स की या फिर कुछ और तरीके यूज करने पड़ेंगे, ठीक. तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है वो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या है, हमें कमांड लाइन आर्गुमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये मैंने समझा है. और उसके बाद अभी हम लोग कर रहे हैं कि इस कमांड लाइन आर्गुमेंट जो है वो उसके अंदर थ्रू में जब मैं नेम लिखूंगा उसके बाद एग्जैक्टली मुझे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, ये मैंने अभी तक मैंने समझा है, राइट. एंड दिस आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस आर्गुमेंट वैल्यूज आर पास्ड ऑन योर प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस. मतलब जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है तब ये आपका जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो वैल्यू है, जो पैरामीटर्स है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस के वक्त ये तब पास होगा, राइट. कंपोनेंट्स ऑफ कमांड एंड आर्ग्यूमेंट्स, ये जो उसके मोस्टली जो है वो दो कंपोनेंट्स रहते हैं. अगर आपने 5 पैरामीटर पास किए तो 5 पैरामीटर्स है, 5 आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगी, या फिर जो भी पैरामीटर पास करोगे नंबर ऑफ पैरामीटर पर डिपेंड करता है आपके कितने पास करोगे, बट बेसिकली उसके सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. फर्स्ट जो होता है उसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं argc, एंड सेकंड है argv. सबका अलग अलग नाम है. argc refers as a argument count and argv refers to the argument vector, right. argc, it is a first parameter that can be used to store the number of command line arguments. मतलब ये पहला पैरामीटर जो किसके लिए यूज होगा, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो है कि टोटल नंबर ऑफ कितने आर्ग्यूमेंट पास करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा. नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द वैल्यू ऑफ argc शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब उसके जो आर्ग्यूमेंट जो है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा या 0 ही होना चाहिए, राइट. अगर 0 से माइनस या कुछ भी आप डालोगे तो वो लेगा जब आप रन करोगे तब. तो बेसिकली उसकी वैल्यू हमेशा ये इतनी ही आएगी, 0 और ग्रेटर देन 0, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे argv के बारे में. इट इज रिफर्स टू द आर्ग्यूमेंट वेक्टर, जो मैंने बताया. इट इज बेसिकली एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. वो जो जनरली क्या होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर होता है विच पॉइंट्स टू द लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. जो किसको पॉइंट करेगा, लिस्ट ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को. जितने भी आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो उसको पॉइंट करेगा. तो मैंने आपको बताया कि कितने कंपोनेंट्स रहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के इस स्लाइड के अंदर. मैंने आपको बताया कि इसका टोटल दो कंपोनेंट रहते हैं. फर्स्ट है argc एंड argv. argc जो है रिफर्स करता है किसको रिफर्स करता है, ये आर्ग्यूमेंट्स काउंट को, एंड argv किसको रिफर करता है, आर्ग्यूमेंट वेक्टर्स को, राइट. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग समझेंगे सिंटैक्स क्या है उसकी. So in order to implement the command line arguments, generally 2 parameters are passed into the main functions, which I have already discussed in the previous slide. The first parameters is number of arguments, the number of command line arguments, and the second parameter is the list of command line arguments. मतलब first parameter क्या है, total number of arguments कितनी है वो आपको specify करने पड़ेगी, and second जो है द लिस्ट ऑफ जितनी भी लिस्ट आपको देनी है वो सारे के कमांड लाइन्स आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सिंगल सिंगल आपको पास करनी पड़ेगी, राइट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक सिंटेक्स इस तरीके का होगा. इंटीजर का इंटीजर वॉइड देखोगे, वॉइड डिपेंड करता है, मोस्टली हम लोग वॉइड मेन ही यूज करते हैं, राइट. इंटीजर मेन, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे वॉइड मेन, उसके बाद इंटीजर argc को मैंने बताया, argc मतलब आर्ग्यूमेंट जो काउंट है वो, एंड argv मतलब आर्ग्यूमेंट वेक्टर्स, राइट. ये मैंने बताया है पिछली स्लाइड में.
जो उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आर्ग भी आपको पास करना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया है आपको कंपलसरी कैरेक्टर एरे ही लेना पड़ेगा। कैरेक्टर एरे इंपॉर्टेंस है, बिकॉज कैरेक्टर एरे नहीं लोगे तो वो सिंगल सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट, जितने भी आपको जो भी ऑपरेशंस करना है वो उसके हिसाब से स्टेटमेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा भी सिंटेक्स हो सकता है, आप सिंगल जो आर्ग कैरेक्टर हमने जो लिया ऊपर के फर्स्ट सिंटेक्स के अंदर, इसके अंदर मैंने लिखा है आर्ग सी कॉमा करके कैरेक्टर आर्ग वी, और उसके अंदर सिंगल पॉइंटर यूज किया है। एंड दूसरे पॉइंटर मतलब दूसरे सिंटेक्स के अंदर और करके मैंने दूसरा सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने आर्ग सी तो लिखा ही है, बट कैरेक्टर के साथ मैंने डबल पॉइंटर यूज किया, दैट इज कॉल्ड चेन पॉइंटर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर ऑफ टू पॉइंटर, मतलब ये पॉइंट करेगा, दैट इज कॉल्ड चेन पॉइंटर है। इसके अंदर मल्टीपल पॉइंटर इसमें यूज किए गए हैं, राइट। सेकंड सिंटेक्स की बात कर रहा हूँ। हम उसी तरीके से प्रोग्राम करेंगे, दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं। हम पहला जो है मैंने जो पहला तरीका है वो मैंने कॉलेज में जब लाइव डेमो दिया था आपको तब मैंने समझाया था। आज हम दूसरे तरीके से प्रोग्राम करेंगे, और जो मैंने आपको नोट्स में दिया ही है। नेक्स्ट उसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊँ कि ये किस तरीके से काम हो रहा है, राइट। तो एक मैंने सिंपल सा डेमोस्ट्रेशन दिया है जिसके अंदर मैंने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को डिस्प्ले करवाया एंड कितनी आर्ग्यूमेंट पास किए, कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट पास किए उसको मैंने डिस्प्ले कराया। तो फर्स्ट इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कर दिया और उसके बाद वॉइड मेन लिख दिया, एंड दो पैरामीटर मैंने पास किए, फर्स्ट इज इंटीजर आर्ग सी एंड सेकंड वन इज कैरेक्टर्स आर्ग वी, राइट। उसके बाद मैंने एक आई लिया बिकॉज मुझे सिंगल सिंगल आर्ग्यूमेंट्स को डिस्प्ले करवाना है इसलिए, एंड दूसरा मैंने प्रिंटफ करवाया, फर्स्ट प्रिंटफ द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, डायरेक्ट आर्ग सी जो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एंड देन प्रिंटफ करवाया है सारे आर्ग्यूमेंट्स वन बाय वन। ये फॉर लूप जो है कहाँ तक घूमेगा, ये फॉर लूप घुमाया है मैंने इंटीजर i इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये जो है वो कहाँ तक घूमेगा, i से लेकर कहाँ तक आर्ग सी। अगर आर्ग सी आपने 3 दिया होगा तो 3 बार ये घूमेगा, 5 दिया है तो 5 बार घूमेगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देंगे उतनी बार ये घूमता रहेगा, राइट, एंड इंक्रीमेंट होता रहेगा i का। और उसके बाद मैंने डिस्प्ले करवाया हर एक पैरामीटर को। तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखाया है जिसके अंदर आप प्रोग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हो, और कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट किया है वो मैंने सब डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद अगर आपको मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम या कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन किसी भी टाइप का ऑपरेशन अगर करना है देन हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं। ये सिंपल सा प्रोग्राम मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोग्राम को अभी तक जितने प्रोग्राम बनाया है उसमें हम लोग कंट्रोल F9 प्रेस करते थे और प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो जाता है, और अगर कंपाइल करना है तो अल्टर F9 प्रेस करते थे, राइट ना। बट ये प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग इसलिए बिकॉज इसके अंदर मैंने आर्ग सी एंड आर्ग वी पास किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ग सी आर्ग वी, ठीक है। और मैंने बताया है कि हर एक का रोल क्या है, आर्ग सी किस लिए यूज होता है, आर्ग वी किस लिए यूज होता है। अभी जो है हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कैसे कर रहे हैं और रन कैसे करें इसके ऊपर हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ किस तरीके से हम लोग कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल को जैसे ही करना है जैसे हम लोग को मैंने अल्टर F9 करके प्रेस करके करते हैं। अगर आप टर्बो से यूज करते हो तो अगर आप टर्बो से यूज करते हो देन आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, cmd लिखो। cmd लिखने के बाद आप सीधे किस फाइल पे आ जाओ, आप मोस्टली जो है सी ड्राइव में रहता है तो सी ड्राइव में आइए, सी ड्राइव में जाने के बाद सी ड्राइव में आइए और सी ड्राइव लिखो, सी ड्राइव और उसके बाद लिखो कॉलन, ठीक है। राइट शिफ्ट आपको लिखना है सी ड्राइव और कॉलन, कॉलन मतलब वो डॉट, राइट। तो कॉलन लिखिए और एंटर कीजिए, जैसे एंटर करोगे आप सीधे पहुंच जाओगे सी ड्राइव में, ठीक है, ओनली सी ड्राइव में। cmd ओपन करने के बाद अब आप क्या करोगे, मैं लिखूंगा cd, cd एक कमांड है जो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए होगा। मैं लिखूंगा cd और उसके बाद tc में जाना है मुझे तो मैं लिखूंगा cd और tc, एंटर करूंगा तो tc के अंदर चला जाएगा। तो अभी हम लोग किस पे आ गए, सी ड्राइव के अंदर tc के अंदर आ गए। अब मेरा प्रोग्राम जो बिन के अंदर है और मेरे प्रोग्राम का नाम है टेस्ट मान लो, ठीक है, प्रोग्राम का नाम है टेस्ट,
तो जैसे ही मैं लिखूंगा, ठीक है, मैं ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ कौन सी ड्राइव में, कौन सी मतलब लोकेशन पे हूँ, सी ड्राइव के अंदर, टीसी के अंदर। तो वापस मुझे आपको बिन में जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, वापस cd कमांड यूज करूंगा और लिखूंगा cd और स्पेस करके क्या लिखूंगा, बिन, और एंटर करूंगा। मेक श्योर जो भी मैं कमांड बोल रहा हूँ वो डायरेक्टरी होनी चाहिए, तो ही cd काम करेगा। अगर मेरी डायरेक्टरी नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। अगर आपको अलग डायरेक्टरी में स्टोर करवाना है, जैसे कि आपका नाम से डायरेक्टरी बनाई होगी, तो उसमें भी आप स्टोर करवा सकते हो। बट बेसिकली मैं अभी बिन के इसलिए मैं बता रहा हूँ बिन, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स बिन में ही रखते हैं। इसलिए अगर आप अपने नाम से फोल्डर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, तो आपको उसके हिसाब से कमांड लगाना पड़ेगा। बट मैंने सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए बिन के अंदर बनाया है, और इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, ये बिन के अंदर बना होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। सो ये हमने बना लेने के बाद हम क्या करेंगे, मैं जितने भी हैं हम लोग कहाँ पे, हमारा लोकेशंस कहाँ पे आ गए, हम लोग सीधे सी ड्राइव के अंदर, टीसी के अंदर बिन पे हैं, राइट, इतने पे आ गए। और उसके बाद बिन के अंदर मैंने प्रोग्राम बनाया और फाइल का नाम जो है मैंने आपको बता दिया है, test.c। मेरी फाइल का नाम है test.c। अब मैं क्या करूंगा, अगर उस प्रोग्राम को मुझे डिस्प्ले करना है जिस तरीके से आपको आउटपुट नजर आ रहा है, मतलब सॉरी, जो स्क्रीन कोड पे दिखाई दे रहा है, मतलब कोड जो है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप किस तरीके से इसको डिस्प्ले करना, सीधा लिखोगे आप test.c और एंटर करोगे, test.c और एंटर करोगे, तो ये जितना ये पूरा जो कोड है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। बट कंपाइल भी मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये प्रोग्राम अगर आप रन कर रहे हो या फिर अगर आपको कुछ करना है, इसको कंपाइल तो उसी तरीके से करना है जो तरीके मैंने पिछली बार बताया, ठीक है। कंपाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम पूरा टाइप करने के बाद पूरा आपको टर्बो सी के अंदर अल्टर F9 प्रेस करना पड़ेगा। अल्टर F9 प्रेस करने के बाद ये उसकी एक फाइल बनेगी, राइट। उसकी फाइल जो है वो कहाँ बनेगी वो आपको देखना पड़ेगा। वो मोस्टली जो है उसका बेसिकली डिफॉल्ट पार्ट रहता है बिन के अंदर, ठीक है, बिन के अंदर ही उसकी एक से फाइल बनेगी। लेकिन अगर मान लो अगर आपने कुछ अलग पार्ट चेंज किया है तो पॉसिबल है उसका पार्ट जो है आपको अलग से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि जहाँ पे भी एक सी बनी है वहां पे ही ये प्रोग्राम रन होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले आपको सेट करवाया कि आप ये थोड़ा सा चेंज कर दिए, डायरेक्टरी में आपका बिन में ही होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आप जाइए टूल्स में जाइए, ऑप्शन में जाइए, एनवायरमेंट में जाइए और आउटपुट डायरेक्टर के अंदर पूरा का पूरा पार्ट लिख दीजिए। क्या लिख दोगे आप, ठीक है, सी ड्राइव स्लैश करके टीसी बिन आपका जो भी और एंटर कर दीजिए, तो आपका पार्ट सेट हो जाएगा, आउटपुट का वहां पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद हमें जो हमारा जो काम है वो हमें सी की फाइल के अभी काम के नहीं, ये सिर्फ मैं डिस्प्ले करवाया कोड, ठीक है। ये जो हमारा जो काम है वो काम है हमारा कि प्रोग्राम को रन कैसे करें। तो अभी हम लोग हमारा जो लास्ट सेशन है वो हम लोग उसमें जाते हैं, और जिसके अंदर मैं प्रोग्राम को रन करवाऊंगा। सो ये जो है आउटपुट मैंने बताया है, अगर आपको मान लो कि कुछ रन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, वो कमांड मैं बता रहा हूँ, वो कमांड आपको लिखना पड़ेगा। आपका जो भी फाइल का नाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फाइल का नाम रखा है test.c, तो मुझे लिखना पड़ेगा test.c, राइट। उसके बाद जितने पैरामीटर आप देना चाहो दे सकते हो। स्ट्रिंग दिया है मैंने, ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या दिया है तो मुझे स्ट्रिंग देना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखूंगा पहला, जैसे मैंने लिखा है विपुल टेलर, मान लो, ठीक है। तो विपुल जो है वो जीरो पे, सॉरी, ये जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा, और टेलर जो है वो सेकंड स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्क 0, आर्क 1, ये जो है 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0 पे विपुल और 1 पे टेलर स्टोर हो जाएगा। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने 2 आर्ग्यूमेंट दिए हैं तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दी है, तो एक ही आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले होगा, और वो आर्ग्यूमेंट जो है वो मैंने नॉर्मल एक रखा था, ठीक है। जो यूजर नेम है वो यूजर नेम डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन आप अपना नाम लिख सकते हो या कोई भी नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आर्ग्यूमेंट मैंने एक ही पास की है तो एक ही आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे आया। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने 3 या 2 लिखी होगी
तो 2 आ जाती है, 3 आ जाती है, और जितने भी आर्ग्यूमेंट दी है वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो आज तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि किस तरीके से मैं किसी भी प्रोग्राम को कमांड लाइन प्रोग्राम को रन कैसे कर सकता हूँ, कंपाइल कैसे कर सकता हूँ, वो मैंने बताया आपको, और एक छोटा सा प्रोग्राम डिस्कस किया। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है, ऐसे प्रोग्राम्स एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सिंपल सॉर्टिंग, सर्चिंग, या मिनिमम, या एडिशन, या सब्सट्रैक्शन, या कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए पूछते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।